मैं किन शब्दों से आपको बताऊं? ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मंच पर बैठूं और सरस्वती मेरे कंठ में नहीं बैठे या शब्द मेरे सामने खड़े नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं मंच पर बैठूं और मैं अपनी बात, अपने दिल की बात नहीं कह सकूं। मगर इस बार बैठा तो हूं आपके सामने, मगर शायद अपनी बात को कहने की क्षमता मुझमें नहीं है। मैं उन शब्दों को अपने गले से, अपनी जबान से नहीं निकाल सकता जिसको हृदय कहा जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो पूरे प्राणों को तोड़ करके बाहर निकलता है। और मेरे और तुम्हारे शब्द, मेरे और तुम्हारे संबंध देह के नहीं है, प्राणों के। इन 9 दिनों में ऐसा लग रहा है जैसे कल ही हम इकट्ठे हुए हैं, कल ही आए हैं और पूरे 9 दिन तो पूरी तरह उड़ गए। पता ही नहीं चला कि 9 दिन हमने बिता दिए। और इन 9 दिनों में हमने साथ साथ बैठे हैं, बोले हैं, हंसी मजाक किया है, गीत गाते हुए हैं, अपने दोस्तों की अपनी बात गई है और तुमने सुनी है। और इसीलिए हमेशा जिस शब्द से मैं संबोधित करता आ रहा हूं, मगर आज मैंने इसमें आत्मा के अनुष्ठ शब्द से संबोधित किया है। इसको कोई दो राय नहीं कि आप मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए, मगर मेरे अपने पुत्रों से भी आपसे मुझे ज्यादा प्यार है। शायद बहुत ज्यादा प्यार। मैं नहीं जानता कि तुम कितने कठोर हृदय हो सकते हो। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे अलग हो भी सकते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे पैर मुड़ भी सकते हैं। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना शायद नहीं कर सकता। और इस मंच पर बैठकर मैं असत्य उच्चारण भी नहीं कर सकता। मन की बात, मेरे अपने दिल की बात तो मुझे कहनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं इस विदाई के टाइम को टाल रहा था। फिर कोई आया, चलिए, फिर मैंने कहा अभी 10 मिनट चलते हैं, फिर आया अभी 15 मिनट भी चलते हैं। मैं क्षण को, इस घड़ी को अपने पास नहीं आने देना चाहता था। मगर शायद विधाता में, मेरी भाग्य लिपि में मिलना लिखा है तो बिछुड़ना भी कई बार लिखा है। और ये एक ऐसा बिछुड़ना है जैसे देह से मांस को अलग किया जाए, शरीर से प्राणों को अलग किया जाए। ये ऐसा बिछुड़ना है। ये ऐसा सामान्य बिछुड़ना नहीं है कि मिले और अलग हो गए, ऐसा बिछुड़ना नहीं है। और ये सब 9 दिन के संबंध नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर हम स्वास्थ्य में कहां जाएंगे? कौन हमें प्यार करेगा? कौन अपने सीने से लगाएगा? कौन हमारे से प्यार मिलेगा? और ये बात निश्चित है कि सिद्धार्थ संसार का एक अद्वितीय आश्रम है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। देवलोक से भी जिसकी तुलना नहीं होती, चाहे इंद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो। देवी सिद्धार्थ में आकर के कुछ समय व्यतीत करने के लिए अत्यंत बेताब होते हैं। और बहुत साधनाएं करने के बाद ही सिद्धार्थ में प्रवेश पाया जा सकता है। उनको
ये आज्ञा दी जाती है कि वे गृहस्थ में जाए और कार्य करें। मगर गृहस्थ में जाने के बाद क्या भोगना पड़ता है, कितना भोगना पड़ता है, ये तो मैं जानता हूं। कितना मैंने दुख और कितनी वेदनाएं सहन की है, कितने गालियां, कितना अपमान सहन किया है, ये शायद मेरा हृदय जानता होगा। और यदि कभी मेरी मृत्यु हुई और मुझे जलाया गया तो इस सीने में हजार हजार छेद होंगे, एक दो छेद नहीं होंगे। और ये छेद दुनिया ने मुझे दिए। बस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप लोगों से इतना अधिक स्नेह अपनत्व हो गया है कि मैं आपको छोड़ के सिद्धार्थ में जाने की इच्छा भी नहीं रखता। कोई इच्छा है ही नहीं मेरी वहां। क्या करूंगा वहां जाकर? अक्षर एक आशंका आपके मन में भी रहती है कि ये आदमी बहुत अक्खड़ और अड़ियल आदमी है। पत्नी के हृदय में भी यही आशंका रहती है कि ये कभी भी आदमी गमछा कंधे पर डाल करके निकल सकता है, बाहर रवाना हो सकता है। और हकीकत में देखा जाए तो जीवन से कोई मोह आ भी नहीं है। मेरे मानस में कोई मोह जैसा शब्द, लोभ जैसा शब्द नहीं बनता है। इस दुनिया में बैठा हूं तो मुझे दुनिया के सारे क्रियाकलाप आपकी तरह बनना पड़ता है। कल भी मैं प्रवचन में कह रहा था कि मुझे आपकी तरह आके खड़ा होना पड़ता है, यद्यपि वो बहुत वेदनामय होता है। एक उस लेवल पे गया हुआ आदमी को अगर देह तत्व पे आके खड़ा होना पड़े और तुम्हारी आंखों में कई प्रकार के संदेह, भ्रम और भ्रांतियों को मैं जब देखूं, टटोलूं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने कितने चाकू मेरे सीने में घुस जाते हैं। कभी कोई बड़ा उग्र हो जाता है, मैं कई बार अपने शिष्यों को फटकार देता हूं। यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मोल्ड करने की कोशिश की है। सन्यासी जीवन वाला स्वभाव नहीं रखा है। फिर अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मन में ऐसा नहीं होता कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं, आपको दुख दूं, आपको वेदना दूं। ऐसा होता नहीं है। और ये साधना सामग्री के माध्यम से आप यहां जाने के बाद भी साधनाएं संपन्न करें, मंत्र जाप करें। हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं मिले, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी। कोई भी बीज अगर जमीन में गिर गया है तो वो उगेगा जरूर। टेढ़ा गिर गया है तो 4 दिन बाद उगेगा, सीधा गिर गया है तो दूसरे दिन अंकुर फूट जाएगा। मेरे मंत्र, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा चिंतन, मेरा विचार, दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो मृत्यु लोग हो, चाहे पाताल लोग हो, चाहे देव लोग, गलत नहीं ठहरा सकते। संभव नहीं। कभी जीवन में समय आए तो आप जरूर पहचानेंगे कि मृत्यु लोग के अलावा भी कई लोग हैं जहां विचरण होता है। उन शिष्यों को भी, उन साधकों को भी, उनके ज्ञान को भी, उनके चिंतनों को भी परखा जा सकता है, परखना पड़ता है, कहना पड़ता है, देना पड़ता है। इन 9 दिनों में आपका बहुत अपनत्व मिला है। दौड़ते हुए आप आए, मिले हैं। और मैं दिन भर आप ऑफिस के आगे खड़े रहते थे, मैं नहीं मिल पाता था आपसे, मगर मेरी विजयता थी, मेरी मजबूरी थी। मैं तो चाहता था कि आप आपसे मिलूं ही, मगर अंदर भी काम होता है, बाहर भी काम होता है। विदाई की इस बहुत वेदनामयी घड़ियों में मुझे आपको विदाई देनी पड़ रही है। मेरा कंठ साथ नहीं देगा है। मैं प्रवचन उस तरीके का नहीं कर पाऊंगा इस क्षण जिस प्रकार से मैं करता हूं। मैं इस प्रकार की बात भी आपको नहीं कह पाऊंगा जो मैं अपने हृदय में दबाए हुए सारा दिन दिल निकाल करके भी आपके सामने रखूं, तब भी उस आपका नाम, शिष्यों का नाम ही सीखेगा।
मैं नहीं कह सकता कि मैं किन शब्दों से आपको संबोधित करूं, किन शब्दों से आपको एहसास दिलाऊं, किन शब्दों से अपने प्राणों में संजूं, कितना प्यार दूं, किस प्रकार से प्यार दूं, मैं ये परिभाषा नहीं जानता हूं। आप में से प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति से, प्रत्येक से मैं हृदय से प्यार करता हूं। और आप में से कोई भी व्यक्ति अलग तो हो जाएगा, आज चले जाएगा ट्रेन में, अपने गांव चले जाएगा, अपने घर चला जाएगा, अपनी दुकान में चला जाएगा, नौकरी चला जाएगा, मगर एक क्षण भी मुझे भुला नहीं पाएगा। संभव नहीं है और भूल भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ आत्मा के संबंध होते हैं, प्राणों के संबंध होते हैं, प्यार के संबंध होते हैं, वे आपके धोने से नहीं जुड़ेंगे, आपकी मिटाने से नहीं मिलेंगे। मेरे लिए तो वह बहुमूल्य क्षण है जहां आप मेरे साथ हैं। यदि कहीं ईश्वर है, यदि कहीं परमात्मा है, तो मैंने तो अपने गुरु को ही ईश्वर, परमात्मा और सब कुछ माना है। अगर गुरु नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, फिर कुछ रहने का मकसद भी नहीं है। और यदि गुरु कई वातावरण में यदि बात सुन रहे हो तो जरूर मेरे आसपास होंगे ही, क्योंकि उनका आभास, उनका सुगंध, उनका स्पर्श करता हूं, एहसास करता हूं। और इस क्षण में उनको भी साक्षी करके कह रहा हूं कि मुझे ऐसा सदस्य नहीं चाहिए जहां ये मेरे शिष्य नहीं हो। या तो ये सब चलेंगे, मैं चलूंगा, या तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद
ये बेजान चीजों की लिखी नुमाइश, ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो। जहां से गुजरना है मेरे गुरु को, वहां मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। हृदय के धड़कनों की लय तरन्नुम। हमने उत्तम टेक्निक से आपके लिए कई वीडियो कैसेट बनाई हैं, जिसको देखते ही लगता है कि गुरुदेव आ गए। नब्ज रुक सी जाती है, दिल जोरों से धड़कने लगता है और शरीर का पोर पोर थिरकने लगता है।